नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शैलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल शैलेश सस्यवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10वीं के NCERT का प्रश्नावली 5.2 चालू करने वाले हैं। इससे पहले वाला मैं वीडियो बना चुका हूं और इस प्रश्नावली में हम लोग का प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 20 तक मतलब संपूर्ण प्रश्नावली का संपूर्ण एक्सरसाइज का हल करेंगे। यदि इससे पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, पहले उस वीडियो को देख ले, फिर ये वाला वीडियो आपको समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज के क्लास में। आज हम बहुत बेहतर कंसेप्ट सीखने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग एपी के हर एक क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए बिना समय को लॉस किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बात और करनी थी आप लोगों से, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरा क्लास, मेरा टीचिंग्स अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। यदि अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मेहनत करता है, मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो, एक कंटेंट बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं क्लास को। देखिए पहला जो क्वेश्चन, देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है 7 कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद क्या है 73 है। सबसे पहले लिखेंगे माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी, ठीक है। हमने मान लिया कि एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी। अब कहना लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है कि जिसका 11वां पद क्या है 38 है, तो ए 11 कितना हो जाएगा वो 38, तो ए प्लस के 10 डी बराबर 38। क्वेश्चन नंबर 1। अब कह रहा 16वां पद, तो ए 16 लिखेंगे तथा ए 16 कितना है 73, तो 73, तो ए प्लस के 15 डी बराबर के 33। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इस एपी में कह रहा है, स्पष्ट कर दिया है कि इस एपी में 31 वो पद ज्ञात करना है। 31वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्या करें, यहां से समीकरण 1 - 2 कर लेंगे, तो a प्लस 10 डी 38 और a प्लस के 15 डी 73, माइनस 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 ये खत्म, a माइनस के 5 डी। और देखिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 13 में से 8 जाएगा 5 और 6 में 3 गया 3, माइनस के माइनस माइनस प्लस 5 डी बराबर के 35, तो 5 7 35, डी बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए और लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने समीकरण 1 रख देते हैं, तो क्या हुआ है a प्लस के 10 डी बराबर के 38। a का वैल्यू कितना है बाबू, a का वैल्यू तुमको ज्ञात ही करना है 10, डी का मान है 7, हो जाएगा 38। a बराबर हो जाएगा ये 70, ये हो जाएगा 38, a बराबर 38 और माइनस के 70 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 3, माइनस के 32 कितना होगा माइनस के 32। क्लियर। चलिए अब देखिए आपको ज्ञात करना है एपी का 31वां पद। क्या करना है बाबू, आपको एपी का 31वां पद ज्ञात कर लेना है, ठीक है ना। लिखिए सो एपी का 31वां पद, तो क्या होगा a प्लस के 30 डी। क्या होता है बाबू, एवं होगा ना 31वां, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a 31 बराबर क्या होगा a प्लस के 30 डी। चलिए a के मान माइनस के 32 30 और d के मान 7, माइनस के 32 7 का 21 210। चलिए 10 में से 2 गया 8, ये बचा 10 में से 3 गया 7, ये बचा 1 178। यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग को विश्वास नहीं है तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि आंसर आया है कि नहीं आया है। तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सही जवाब आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से बाबू क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब अगला क्वेश्चंस बनाते हैं।
चलिए इस कैलकुलेटर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए अब ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बेहतर है, एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो समझ में न आए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद क्या है 12 है और अंतिम पद कितना 106 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए कह रहा है कि एपी में क्या बाबू को पद है 50 पद, देखिए तो पहला क्या होगा ए प्लस डी ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस क्या हो जाएगा 50 तो ए प्लस के 49d हो जाएगा, ये एपी होगा जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 लिख लीजिए, माना कि एपी हो गया ए प्लस डी ए प्लस 2d, सॉरी मिस्टेक हो, ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट 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 कहां तक ए 50 पद, तो 50 का ए कौन होता 49 होता। अब लिखेंगे प्रश्न से कौन है बाबू कि तीसरा पद क्या है 12 है, तो ए 3 कितना हो जाएगा 12, तो ए प्लस के 2d बराबर के बराबर फ्रॉम 1। और कह अंतिम पद 50 है, तो अंतिम पद क्या है ए 50 कितना है बाबू 106 है, तो 106 तो हो जाएगा ए प्लस के 49d हो जाएगा 106 क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। चलिए अब समीकरण 1 माइनस 2 कर लेते हैं, समीकरण 1 माइनस 2 से तो करेंगे, ध्यान दीजिए, तो a प्लस 2d ध्यान दीजिएगा और a प्लस 49d, ये है 12 और ये है 106, माइनस 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 खत्म, माइनस के 47d, 6 में से 2 गया कितना हो जाएगा 4 94 माइनस 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 प्लस 47 गुना का 94 होता है, d बराबर के 2। अब यहां से लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जाएगा a प्लस के 2d बराबर के 12, तो a 2 और d का मान कितना 2 12 तो हो जाएगा 4 तो हो जाएगा 12, 4 को तो भेजेंगे तो 12 माइनस 4 हो जाएगा 8, 8 4 12। तो सो कौन सा पद ज्ञात करना है बाबू, तो आपको ज्ञात करना है 29वां पद, लिखिए एपी का 29वां पद क्या होगा ए प्लस के 28d, तो ए के मान 8 28 और डी के मान 2 28 28 होता है 56 814 64 हो जाएगा। इस प्रकार से बनाया आंसर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 8 के बाद से 9 पढ़ते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस है, बड़ी मजा आएगा। कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य है। कह रहा है किसी एपी का तीसरे और 9वें पद क्या है 4 है और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। बिल्कुल लीजिए ध्यान दीजिए, देखिए यहां से इस तरह माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार अंतर बराबर डी, तो प्रश्न से कह रहा है कि तीसरा पद कितना है 4 है, तो 4 तो हो जाएगा a प्लस के 2d 4 इक्वेशन नंबर 1 तथा कह रहा है कि 9वां पद तो a 9 कितना -8 तो -8 तो a प्लस के 8 बराबर माइनस के 8 इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब यहां से देखते हैं, ध्यान दीजिए अब क्या करते हैं समीकरण 1 - 2 कर लें क्योंकि ये भी a है ये भी a है, कट जाएगा आपस में ना। लिखेंगे यहां से समीकरण 1 - 2 से देखिए बाबू a प्लस 2d 4 और a प्लस 8d माइनस के 8 माइनस माइनस a प्लस हो जाएगा खत्म, माइनस के हो जाएगा 6d और हो जाएगा 12 6 गुना के d बराबर माइनस के मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और एक लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका तो लिखिएगा रखने पर
तो a प्लस के 2d बराबर के 4, a 2 गुणे के माइनस 2 बराबर के 4, माइनस 4 हो जाएगा, ये 2 गुणा के 4, ये भी 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 ये बराबर हो जाएगा 8। क्लियर? आ रहा है समझ में? अब देखिए, अब कह रहा है कि AP का कौन सा पद, कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा। क्या कह रहा है कि AP का कौन सा पद शून्य है, लिखेंगे यहां से। माना कि AP का ANवा पद क्या है, शून्य है, तब AN बराबर के 0, तो सो AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला। ये तो 0 हो गया, A का वैल्यू कितना है 8 N माइनस 1 और D का वैल्यू कितना था माइनस के 2। चलिए हो जाएगा 8, हो जाएगा माइनस के 2 प्लस के 2, ये 0 यहाँ पर ये है, 10 माइनस के 2 यानी भी 0 यहाँ पर, ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 2n बराबर के 10, 2 बचे n बराबर 5, हुआ कि नहीं हुआ? 5 आ गया, तो लिखेंगे AP का, लिखेंगे सो AP का पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा, यही का होगा, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस है, बिल्कुल आसान है, इसलिए मतलब कुछ भी नहीं। चलिए, ये आपको समझ में आ गया? आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सारवांतर ज्ञात करिए। बिल्कुल इजी, यहां से लिख लेंगे बाबू, कुछ बात नहीं। माना कि AP का प्रथम पद बराबर है तथा सार्वअंतर बराबर D, तो प्रश्न से आपको सार्वअंतर ज्ञात करने हैं, D ज्ञात करने हैं, और भी कह रहा है कि AP का 17वां पद, तो A17 10वें पद से, तो 10वें पद से A10 7 अधिक है तो 7 अधिक हो गया प्लस 7, और इसको इधर खींच लीजिए, तो A17 ध्यान दीजिएगा, A17 A10 बराबर के 7, ये हो जाएगा A प्लस के 16D, ये हो जाएगा A प्लस के 9D बराबर के 7, A प्लस 16D माइनस के A माइनस के 9D बराबर के 7, ये खत्म, 16 में से 9 गया, कितना होता है 7D बराबर, 7 से 7 खत्म, एक मिनट में D बराबर 1, यही तो आंसर होगा। एकदम छूम अंतर है, सब सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एकदम छूम अंतर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि क्या कह रहा है। 11 पर हम लोग आ चुके हैं और एक क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि AP दिया हुआ है, कह रहा है कि AP का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। एक AP का दिया हुआ है, अब कह रहा है कौन सा पद उसके 54वें जो पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले AP लिखते हैं हम लोग हैं। आपके किताब में AP दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। और कह रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक, कौन सा पद लिखेंगे यहां से। पहले तो A बराबर हो जाएगा 3, D बराबर 15 माइनस के 3 हो जाएगा 12। अब लिखेंगे यहां से, माना कि AP का ANवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। हमने मान लिया कि AP का ANवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो डायग्राम कैसे हुआ, तो सो AN बराबर A54 प्लस के 132। अब देखिए इसको हो जाएगा A प्लस के 53D बराबर के 132। चलिए A का मान कितना है 53 और D का मान कितना है 12 और 132। 12 3 36 180 3 12 25 60 3 63 प्लस 132।
ये जोड़ेंगे तो 639 प्लस 132 जोड़ लीजिए। 9 2 11 7 771, मतलब कि एन का जो वैल्यू मिला हमको 771 मिला। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम एनवा पद ज्ञात करते हैं, लेकिन तो एन वाला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू है 771, ए का वैल्यू कितना बाबू 3, एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना बाबू 12। यहाँ पर आ जाइए 771 और ध्यान दीजिए गुणा करेंगे इसमें तो 30 हो जाएगा 12 एन और माइनस के 12। क्लियर। और देखिए 771 12 एन और 12 में से 3 क्या हो जाएगा, ये 9 और 771 आप प्लस के 9, 71 प्लस के 9 12 एन हो जाएगा 780 12 एन बराबर 780 बटे के 12, 12 छक 12 25 60 एन बराबर 65 मिला, बिल्कुल मिल गया। तो लिखिए सो एपी का 65वां पद 94 पद से 132 अधिक होगा। ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन क्या हुआ, ये खत्म हुआ। चलिए समझ में आप लोग आ रहा होगा ये बिल्कुल कंसेप्ट। चलिए अब देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम लोग काम करते हैं। अब देखिए कह रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर अब 12 देखते हैं बाबू। 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वआंतर समान है। दो समांतर श्रेणी का सार्वआंतर क्या है, समान है। यदि उसके 100 पदों का अंतर 100 है, क्या बोला मैं, 100 पदों का अंतर क्या है 100 है, तो इनके 1000 पदों का अंतर क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन से, चलिए लिखेंगे यहां से। माना कि एपी क्या कर रहा है, माना कि इसे लिखेगा 2 एपी A1 A2 A3 डॉट 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 तथा B1 B2 B3 डॉट डॉट, ठीक है ना। ये कंप्लीटली हो जाएगा। अब देखिए अब कह रहा है कि सार्वआंतर जो है, सार्वआंतर क्या है, समान है। सार्वआंतर क्या है, समान, दोनों का लिखेंगे टी। याद रखिएगा दोनों एपी का जो सार्वआंतर है वो क्या है, समान है। तो चलिए अब पहला निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। एन हो जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा एपी लेंगे तथा, तो B1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 2। आ रहा समझ में कि दो एपी है तो मैंने दो एपी को अलग अलग मान लिया और उन दोनों एपीओ का जो सार्वआंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो बिल्कुल समान है, वो बदलने वाला नहीं है। तो हमने क्या किया, माना कि दो एपी A1 A2 A3 डॉट 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 B1 B2 B3। क्लियर। अब देखिए सार्वआंतर क्या है, बिल्कुल दोनों का समान है, तो क्या होगा डी। अब पहला निकालें तो एन वाला क्या होगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसका निकालेंगे तो B1 बराबर B1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब समीकरण 1 माइनस 2 कर देते हैं, अंतर कह रहा है तो 1 माइनस 2 से n माइनस के B1 तो A1 n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा B1 n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। चलिए A1 n माइनस 1 इंटू डी, B1 माइनस के n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इससे खत्म, तो यहाँ A1 माइनस के B1, A1 माइनस के B1, A1 माइनस के B1 मिला। अब ये कह रहा है कि दोनों का जो है एपी समान है, अंतर क्या है, A1 माइनस के B1 बराबर के 100, मतलब कि A1 माइनस B1 वाला कितना मिला हमको 100। क्लियर। आ रहा है समझ में, इन दोनों का क्या है, सार्वआंतर क्या बिल्कुल समान है। तो अब कह रहा है कि अब इसके जगह पर ध्यान दीजिएगा, अब हम इसके जगह पर A100 माइनस के B100 बराबर के A1 माइनस के B1, अर्थात A100 B100 बराबर के 100 दिया हुआ है। क्लियर। और ये जो वैल्यू है कितना है 100 है। आ रहा समझ में, आ रहा
क्लास में, बताइए आप लोगों को। तो कह रहा 100 पदों का अंतर लिखे 100। एक मिनट आप ऐसे लिख लीजिए ना, इसको यहाँ छोड़ दीजिए। कह रहा कि 100 तो A100 और देखिए B100, A1 माइनस के B1 बराबर के 100। तो A100 B100 बराबर हो जाएगा 100। अब समझ में आया होगा आप लोगों को, क्लियर? क्योंकि इसका मान 100 है तो 100 हो गया। अब कहा है कि 1000 पदों का, 1000 पद, तब यहाँ हो जाएगा 1000, तो हो जाएगा A1 माइनस के B1, क्लियर? अब देखिए, अब इसका वैल्यू कितना बाबू, कितना वैल्यू है इसका, तो 1000 माइनस के B 1000, ये भी 100 है। होगा नहीं होगा, अभी तो 100 हो जाएगा, क्योंकि A1 और B1 का मान क्या था यहाँ पर, A1 और B1 का मान है यहाँ पर A1 माइनस B1 बराबर क्या था, 100 में ना होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल आसान है। तो 100 लिखेंगे, 100 AP के लिखेंगे, 100 AP के 1000 पदों का अंतर 100 होगा, क्लियर? इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बाबू, अब क्वेश्चंस नंबर हम लोग देखते हैं 13 क्या करा, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य होगी। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य होगी। एक बात समझिए बाबू कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 100 होता है। पहले 7 से इसको भाग कर देखते हैं, तो 7 से कम है 7, ये हो जाएगा 3 0 और 7 चौक 28, ये बचेगा 2। अब सोचिए, क्योंकि अब ऐसा कोई संख्या 7 नहीं है जो हम भाग करेंगे तो 100 कट जाएगा, तो 100 से कुछ ज्यादा कोई अंक होगा। तो सोचिए इस शेषफल में, ध्यान दीजिएगा, इस शेषफल में हम कितना अंक जोड़े कि 7 कट जाए। तो अगर 5 इसमें जोड़ते हैं तो 5 2 7, 7 से कट जाएगा। तो इस वाले अंक में 100 में क्या करेंगे, हम 5 जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा, और 105 क्या होगा 7 से विभाज्य हो जाएगा, क्लियर? ये था छोटी संख्या। अब कह रहा है, ये तो पहला हो गया। अब कह रहा है कि अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा, तो 999। चलिए इसको भी 7 से भाग कर लेते हैं। तो 7 से जब भाग करेंगे इसको, तो चलिए 7 से कम है 7, 2 9, और ध्यान दीजिएगा 7 चौक 28, 1 9, 7 गुना के 14 हो जाएगा 5। अब सोचिए 142 आ रहा है, तो एक काम करते हैं कि कितना इसमें अंक हम जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, कितना इसमें हम लोग अंक जोड़ेंगे कि 7 से क्या होगा, 7 से क्या होगा कट जाएगा। तो 2 अंक अगर इसमें से हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो ये क्या होता है 7 से कट जाता है। मतलब कि हमको क्या करना है, 5 अंक जब घटा देते हैं, 9 से क्या करते हैं 5 अंक घटाएंगे तो 994 होगा, जो परिपूर्ण से क्या होगा कट जाएगा। जितना आया है ना इस शेषफल, इसमें इतना घटा लीजिए। ये था, ये निकालने की तो बहुत सिंपल तरीका है। चलिए अभी तो क्वेश्चन समझ में आप लोग को आ गया। यहां से लिखेंगे, माना कि AP पहला होगा 105, 112, 109। देखिए सब में 7 7 जोड़ते जा रहे हैं, डॉट डॉट कहां तक 994 तक, क्लियर? अब A बराबर 105 आप लोग पढ़े हैं, D बराबर 112 माइनस 105 हो जाएगा 7, और an बराबर के 900, तो 100। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है, बिल्कुल होता है। अब n का वैल्यू कितना है बाबू 994, a का वैल्यू कितना है 105, n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 7। 994 105, 7 n और 7 994। अब देखिए ये हो जाएगा 98 प्लस के 7 n, 994 माइनस के 98 7 n, 14 में 60 गया 6, 9 18 से 9 गया 9, ये बचा 8, 7 n, यानी n बराबर 896 बटे के 7, 7 एकम में 7, ध्यान दीजिए, एक गया 7 गुना के 14, 7 8 56 आ जाएगा ना, 7 एकम में 7,
एक गया तो 19 होगा, ये 7 दूना के 14, तो 5 बचा, 7 8 है 56, यानी n बराबर के 128। क्लियर? यही जो होगा कुल पद कितना होगा 128 होगा। चलिए इसको जांच कर लेते हैं कि क्या हम लोग के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन सही है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर कितना था 13, 128 बिल्कुल आया हुआ, एकदम सही है। तो इस प्रकार से बाबू सभी कंसेप्ट बनते जाते हैं। चलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूं, अगला क्वेश्चन भी देख लेता है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप लोगों को सभी कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू, क्वेश्चन नंबर 14। कहा 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? ध्यान दीजिए, 10 और 250 के बीच 4 कितने गुणज है? तो एक काम करते हैं, सोचिए कि अगर यह 10 है और 4 से भाग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 4 गुना के 8, 2 होगा, तो 10 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 12 हो जाता है कि नहीं? अब 12 क्या होगा? 4 से विभाज्य हो जाएगा। क्लियर? पहला आ गया। अब कह रहा है कि दूसरा 250, तो 250 में भी 4 से भाग करके देख लीजिए, तो 4 6 24, 1 और 4 गुना के 8, 2, यानी 250 में हम अगर 2 घटा ले तो 248, जो 4 से क्या होगा? कट जाएगा। तो स्पष्ट मिल गया कि नहीं मिला? पहला हम क्या स्टार्ट होगा? 12 से, लास्ट वाला क्या होगा? 248। इसी के बीच अंक होंगे। आ गया समझ में? बिल्कुल आसान कंसेप्ट है बाबू, घबराने की बात नहीं है। चलिए लिखेंगे यहां से, माना कि एपी 12, देखिए अब 12 में आप 4 जोड़ते जाएगा, 12 4 16, 16 4 20 248 तक। तो a बराबर के 12, b बराबर के 16 माइनस के 12 बराबर के 4 और an बराबर 248 आ गया। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, इससे आसान कंसेप्ट तो आप लोग पढ़े ही नहीं होंगे। ध्यान दीजिए बाबू, अब an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए a हो जाएगा 248, a का वैल्यू कितना है? 12, n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है? 4। तो 248 ये 12, 4n माइनस के 4, 248, 12 में से 4 क्या बचा? 8, या 4n, 248 इधर खींचेंगे तो माइनस के 8 हो जाएगा, 4n, 248 से 8 गया, क्या बचा? 240, 4n, n बराबर 240 बटे के 4, 4 6 24 60 हो जाएगा, n बराबर 60। ये आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें कितना होंगे पद बाबू? 60 पद होंगे। ठीक है? अब देखिए इसी प्रकार से सभी क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। इसको आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं। चलिए बाबू अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15। कह रहा है यंत्र किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणियां इतना 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 और इतना 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 कि n पद बराबर है। लिखेंगे यहां से, माना कि पहला एपी दिया हुआ, पहला एपी कितना बाबू? 63, 65, 60 ... चलिए पहले इसका हम लोग क्या करते हैं? जांच कर लेते हैं। तो a2 माइनस के a1, तो 65 माइनस के 63 2, a3 माइनस के a2 तो हो जाएगा ये 67 माइनस के 65, ये हो जाएगा 2। सही है। तो सो प्रथम पद a बराबर के 63 और सार्व अंतर b बराबर के 2। क्लियर? दूसरा एपी लिखेंगे, दूसरा एपी। अब दूसरा एपी भी दिया बाबू किताब में, दिया हुआ 3, 10 और 17 ... ए दिया हुआ है। ठीक है? चलिए इसको जांच कर लेते हैं। तो a2 माइनस के a1, तो 10 माइनस के 3 हो जाएगा 7, a3 माइनस के a2, तो 17 माइनस के 10 हो जाएगा 7। तो प्रथम पद जो होगा, प्रथम पद
ए ना है, कितना हो जाएगा 3। सार व अंतर डी बराबर के 7। और लिखेंगे प्रश्न से, यहां से लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न से। क्लियर? चलिए देखिए, माना कि दोनों एपी का याना पद क्या है, समान है। हमने मान लिया कि दोनों एपी का जो यन पद है वो क्या है, बिल्कुल समान है। ठीक है, अब देखिए तो सो एन बराबर एन क्लियर है, तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए पहला एपी का ए प्रथम पद कितना है 63, एन माइनस 1, इसका समांतर कितना है 2। दूसरा एपी का प्रथम पद कितना है 3, इसका एन वाला पद पैरेलल समांतर समान है, डी का कितना है 7। अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों एपी में कौन सा पद समान है बाबू, दोनों एपी में एन माइनस 1 वाला जो पद है बिल्कुल क्या आपस में इक्वल है। ठीक है ना, ये चीज क्या रखेगा। देखिए अब एक काम करते हैं, 63 है 2n माइनस के 2, 3 7n माइनस के 7। ठीक है, 63 में 2 जाएगा, हो जाएगा 61, 2n 7n और 7 में 3 जाएगा, हो जाएगा माइनस के 4। इधर इसको खींचेंगे उधर उसको खींचेंगे, तो देखिए 61 में प्लस के 4 हो जाएगा और 7n माइनस के 2n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 5n, n बराबर 65 बटे के 5, 5 का 5 5 3 15, n बराबर 13। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहां से सो एपी का दोनों एपी का 13वां पद क्या है, समान होगा। आंसर क्लियर। इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है बाबू, इससे आसान कंसेप्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए बाबू देखते हैं क्वेश्चंस नंबर अब हम लोग 16। क्या बात है, 16 नंबर क्वेश्चन का सलूशन करेंगे हम लोग। ठीक है, एकदम आप लोग दिल थाम कर बैठिए, हर एक कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है और मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप लोगों को सभी कंसेप्ट आसानी तरीके से समझ में आ रहा है। तो चलिए इस 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ये क्या कर रहा है फिर इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, वह एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद क्या है 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सिंपल बात है। पहली बात तो लिखेंगे ऐसे, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वअंतर बराबर बी। तो प्रश्न से ध्यान दीजिए, कह रहा है कि तीसरा पद 16 है, तो ए थ्री कितना हो जाएगा 16, तो ए प्लस के 2d बराबर के 16, इक्वेशन नंबर 1 तथा कह रहा है कि सातवां पद तो ए 7 पांचवें पद से, तो पांचवें पद से 12 अधिक है तो 12 अधिक है। क्लियर, 12 अधिक है तो 12 अधिक का लिए बराबर के पास से पांचवें पद से 12 अधिक है। अब इसको इधर खींचेंगे तो ए 5 हो जाएगा बराबर के 12, ये होता है ए प्लस के 6d, ये होता है ए प्लस के 4d बराबर के 12। चलिए ए प्लस 6d माइनस के 4d बराबर के 12, ए से ए खत्म, 6d में से 4d गया 2d बराबर के 12, ए खत्म, d बराबर कितना मिला हमको 6। और ज्ञात क्या करना था आपको, तो एपी ज्ञात करना है। तो चलिए पहले अब डी का मान लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ए क्या बाबू ए प्लस के 2d बराबर के 16, तो ए 2 डी के मान कितना बाबू 6 है बराबर के 16 हो जाएगा, ए प्लस के 12d बराबर के 16, ए बराबर के 16 माइनस के 12, ए बराबर हो जाएगा 4। क्लियर, अब ये 4 हो गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है बाबू, आपको ज्ञात करना है एपी। तो एपी कैसे ज्ञात होता है बाबू, लिखेंगे माना कि एपी क्रमशः क्या होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट डॉट। तो चलिए पहला पद क्या है 4,
दूसरा होगा a प्लस के डी, ध्यान दीजिएगा, तो a का मान 4 और d का मान कितना बाबू 6 हो जाएगा 10। तीसरा है a प्लस 2d, तो a का मान 4 6 और d का मान d 6 का मान d का मान 6 है, तो हो जाएगा 4 6 दूना के 12 4 16। तो सो AP जो बना हमारे पास बना 4 10 16 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, ऐसा ही बन जाएगा। ये था कंडीशन। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। चलिए बाबू क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्या कर रहा है। बिल्कुल आसान तरीका से बन जाए, बहुत आसान, बहुत इजी है कंसेप्ट। कह रहा है कि AP 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करिए। अंतिम पद से क्या कर रहा है वो, हमको 20वां पद ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल से है। चलिए हम अंतिम से ही हल कर लेते हैं। यहां से लिखेंगे सोल्यूशन, यहां से मान लीजिए बराबर कितना होगा 253 और डी बराबर, अब इसमें से घटाएंगे 3 माइनस के 8 हो जाएगा माइनस के 5 हो गया। तो कह रहा है 20वां पद, तो 20वां पद तो हो जाएगा ये a प्लस के 19 डी। देखिए तो ये हो जाएगा 253 19 और डी के मान माइनस के 5, तो 253। देखिए 9 5 10 5 4 5 का 5 4 9 19 5 95 होता है। घटाएंगे ये तो हो जाएगा ये 13 में ये हो जाएगा 8 158, यानी जो 20वां पद होगा कितना होगा 158। बिल्कुल इजी है, एकदम आसान तरीके से मैं इसको क्वेश्चन बताया हूं, बिल्कुल आसान, ज्यादा नहीं। अब a मानिएगा तो बराबर 3 d बराबर माइनस के 5 a इतना, फिर इसको हटा लीजिए, फिर अंतिम से 20वां पद निकालिए तो उल्टा निकालिए, फिर थोड़ा लंबा प्रोसेस है। ये सबसे सटीक विधि है। चलिए इसका आंसर का भी जांच कर लेते हैं कि ये आंसर जो है सही है कि गलत है। चलिए पर जांच करके देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 है, 17 का अंतिम पद से 20वां पद कितना है 158, बिल्कुल सही जवाब है। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस आपके फटाफट स्क्रीन बोर्ड पे बन रहा है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 18। कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है, 6वें और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। तो इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करिए। सबसे पहले लिखेंगे माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार्व अंतर बराबर डी। तो प्रश्न से याद रखिएगा, हमको प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। कितना ज्ञात करना है बाबू, प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। कह रहा है कि चौथा पद A4, 8वां पद तो A8, इन दोनों का योग कितना बाबू, कह चौथे पद और 8वें पदों का योग ये होता है जोड़, तो दोनों का जोड़ कितना 24 तो हो जाएगा a प्लस के 3d और a प्लस के 7d बराबर के 24 हो जाएगा 2a हो जाएगा 10d बराबर के 24। 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस के 5d और हो जाएगा 24, ये कट के हो जाएगा 12, मतलब a प्लस 5d बराबर के 12। इक्वेशन नंबर 1 तथा कह रहा है कि 6वें और 10वें पदों का योग, तो 6वां और 10वां तो देखिए a 6 हो जाएगा और a 10 हो जाएगा, मतलब 6वां पद और 10वां पद दोनों का योग कितना है 44। चलिए मैं किताब पढ़ देता हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है। अब देखिए ये हो जाएगा a प्लस के 5d हो जाएगा a प्लस के 9d बराबर के 44। a के कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा 14d और 44 2 a प्लस के 7d हो जाएगा और हो जाएगा ये 44। चलिए यहां से लिखते हैं a प्लस के 7d बराबर 44 बटे d हो जाएगा 2, एक कट जाएगा 22 मर्द में, तो a प्लस के 7d बराबर के 22। इक्वेशन नंबर मानते हैं इसको 2। अब सोचिए
कि a प्लस 5d 12 यहाँ पर है और a प्लस 7d 22 यहाँ पर है। अगर समीकरण 1 माइनस 2 कर ले, बिल्कुल कर लेते हैं। समीकरण 1 माइनस 2 से कर लेते हैं तो हो जाएगा a प्लस के 5d बराबर के 12, a प्लस 7d बराबर के 22। घटा लेते हैं, माइनस 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 खत्म, माइनस के 2d और माइनस के 10, माइनस माइनस प्लस, d बराबर हो जाएगा 5। और लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने का, तो ये क्या है, a प्लस के 5d बराबर के 12, 5 और d का मान है 5 यहाँ 12, 5 25 और 12 माइनस के 25, तो ये हो जाएगा d बराबर माइनस के 13। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो जाएगा। सॉरी, a का मान होगा ना, ये a बराबर 13, हम d बराबर कर रहे हैं, a बराबर कितना हो जाएगा 13। तो कह रहा है कि a प्रथम 3 पद लिखना है ap का, तो लिखेंगे यहां से, सो ap का प्रथम 3 पद तो होगा a प्लस d, a प्लस 2d। क्लियर? तो पहला होगा a बराबर माइनस के 13, दूसरा है a प्लस के d, तो माइनस 13, d का मान कितना था बाबू 5, तो 5 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, माइनस के 8, 8 5 13 होता है, a प्लस के 2d तो माइनस के 13 और 2 d का मान 5, माइनस के 13 10 हो जाएगा माइनस के 3। तो सो ap जो होगा माइनस के 13, माइनस के 8 और माइनस के 3, यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रश्नावली का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। कर सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष उनको 200 रुपए वृद्धि होती है, तो कितने वर्ष बाद उनका जो वर्तमान जो वेतन है वो 7,000 रुपए हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सुब्बा राव, क्या बाबू, ये है सुब्बा राव का प्रारंभिक मासिक वेतन, कितना बाबू 5,000 रुपए, ठीक है, तथा वेतन में प्रत्येक वर्ष वृद्धि कितना आ रहा है बाबू 200 रुपए का। मतलब सुब्बा राम नाम के जो व्यक्ति हैं वो 1995 में कार्य किए थे। जब वो 1995 में कार्य किए तो उनकी मासिक वेतन थी 5,000 रुपए, और प्रत्येक वर्ष जब 1996 में आए वो तो हो गया ये 200 रुपए प्लस हो गया, इसमें तो हो गया ये 5200। जब 1997 में आए हो तो हो गया ये 5400। मतलब प्रत्येक वर्ष क्या हुआ था, वो बढ़ रहा था। तो उनका 7,000 जो रुपए लास्ट वेतन मिला वो कितने वर्ष में पूरा हुआ वही ज्ञात कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहां से लिखेंगे सो एपी, तो 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, और ये हो जाएगा 5200 रुपए, ये हो जाएगा 5400 रुपए। क्लियर? अब देखिए कितना रुपए मिला उनको 7,000 रुपए। क्लियर? क्योंकि उनकी मासिक जो वेतन है उसमें 2,000 रुपए क्या हो रही है, वृद्धि होती जा रही है, सॉरी 200 रुपए की वृद्धि होती जा रही है, तो जोड़ते गए लास्ट में 7,000 तक। तो ए बराबर होगा कितना 5,000, डी बराबर कितना होगा 5200 और माइनस के 5,000 हो जाएगा 200, और लास्ट वाला वैल्यू कितना है ए आर 7,000। तो सो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये हो जाएगा 7,000, ए का मान है 5,000, एन माइनस 1 और डी का मान है 200। तो 7,000 माइनस के 5,000 कर लीजिए यहाँ पर, और तो हो जाएगा एन माइनस 1 गुणे के 200, ये हो जाएगा 2,000 रुपए, एन माइनस 1 200, 2 से 2 जीरो खत्म, और 2 से 20 खत्म 10, यानी एन माइनस 1 बराबर के 10, उधर भेजेंगे तो 10 आ प्लस के 1 एन बराबर 11। वाह क्या बात है, आ गया 11। लिखेंगे सो 11 वर्ष
सुब्बा राव का मासिक वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। ये क्या होगा? आंसर हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट सुपरिभाषित सरल क्वेश्चंस है। मैं सभी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान विधि द्वारा सॉल्व कर रहा हूं। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब देखिए बाबू, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। चलिए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। अपनी क्या कर रहा है कि बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक में क्या किया? वह 17 रुपए 50 पैसे बढ़ाती गई। वो 11वें सप्ताह में उसका 207 रुपए हो जाती है। तो ज्ञात करिए। चलिए क्वेश्चन बहुत सरल है कि रामकली ने किसी प्रथम वर्ष में कितना रुपए जमा किया था? 50 रुपए। स्पष्ट कर रहा है, क्वेश्चन सही है ना? चलिए इस बुक में, ये बुक जो है थोड़ा नया वाला बुक है, तो बढ़ाएंगे नहीं। चलिए यहां से लिखेंगे एपी, स्पष्ट कर देते हैं। ये 50 ना दीजिएगा, पहले वर्ष से 50 रुपए और दूसरे में 50 और प्लस 17.5 रुपए जोड़ेंगे, कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 67.50 पैसा। हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा 67.50 डॉट डॉट डॉट। कितना तक लेगा ये? 207.5 पैसा तक, 50 पैसा तक। क्लियर? यही है। अब चलिए स्पष्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन। ए बराबर 50 हो जाएगा और डी बराबर 17.5 हो जाएगा। एन बराबर 207.5 हो जाएगा। और एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मान 207.50 पैसा, ए 50, एन माइनस 1 और डी का मान 17.5। अब ध्यान दीजिए, 207.5 माइनस के 50 हो जाएगा, एन माइनस 1 और जाएगा 17.5। देखिए एक काम करते हैं, 207 रुपए 50 पैसा में से 50 रुपए घटाएंगे तो हो जाएगा 50 पैसा, 7 और 20 में से 5 गया 15, यानी 157.50 बराबर के एन माइनस 1 गुणे के 7.5। अब एक काम करते हैं, अब n माइनस 1 157.50 बट्टे के 17.50 मान लीजिए। ये भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 मार्क में कटेगा, तो n माइनस 1 9 और 9 प्लस 1 यानी 10। ठीक है ना? यानी इसका यही क्या होगा? 10 जो होगा वह उसका साप्ताहिक जो है 10 वर्षों में जो उसका जो वृद्धि हो रहा है वो उसका लगभग कितना हो जाएगा? 207 रुपए 50 पैसा तक हो जाएगा। तो ये था आपके क्वेश्चंस। ठीक है बाबू? चलिए, मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मैं अगले क्लास में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।